एक बीवी शोहरत कल की ते हमारी इज्जत नहीं करी जा, तोर मोगी झान मत हमारी इज्जत नहीं करी जा। तो शोहर कल की सुना हमें तोर बहुत इज्जत करी तोर हमें। अरे शोहर क्या बोला, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। बीवी कल की इज्जत कर जाती है हमरो। तो शोहर बोला कि ते अगर पलंगों में बैठवे नहीं हमें सोफा में बैठो। तो बीवी बोली कि अगर हमें सोफा में बैठी गलान तब। तो शोहर बोली हमें जमीनों में बैठी जो। तो बीवी कल की अगर हमें जमीनों में बैठी गलान तब। तो शोहर कल की हमें गड्ढा खोदी गड्ढा में बैठी जो। बीवी कल के हमारे गड्ढा में बैठी गलान तब। तो शोहर बोली कि मिट्टी डाली धूप रे में कहने के तोरा इज्जत रास में आवे जो। माशाल्लाह। हज नहीं करेंगे, बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, मौत आई मर गया। सुनो, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में मुसलमानों, तौबा करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, हज अगर फर्ज है, पहली फुर्सत में हज कीजिए। इंशाल्लाह करेंगे, अरे इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाइए। इंडोनेशिया, अच्छा हम लोग हज कब करते हैं? इंडोनेशिया के मुसलमानों के लीजिए, इंडोनेशिया का मुसलमान, वहां का नौजवान पहले हज करता है फिर निकाह करता है। पहले हज करता है फिर निकाह करता है। हम लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान कब हज करता है? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, माथा में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। वहां मिना का मैदान में दौड़ना होगा, दौड़ना पड़ता है। मिना मुजदलफा के मैदान में दौड़ना है। तो बताओ 80 साल बुढ़वा दौड़ सकते? अरे 90 साल बुढ़वा दौड़ सकते हो? वो जेची मुंह में निकली थी। इंडोनेशिया का नौजवान, अच्छा बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। वो देखिएगा वैसे लंबा वैसे चौड़ा, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने शक्ल सूरत का मालिक बनाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, पहली फुर्सत में हज कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बखीली नहीं करनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। और एक बात, दूसरी बात ये याद रखनी है, कंजूस बखील के 4 क्वालिटी है। ए बाबू, पहले तुम मेरी तकरीर सुनो, बाद में हम तुम्हारी तकरीर सुन लेंगे। तुम तकरीर करना, हम बैठेंगे, जी खोल करके तुम बोलना। बोला हमरो सुने ताजू वाली। रात 1 बजने जा रही है, इकरा घर में होना चाहिए। अच्छा देखिए, जरा यहाँ रहना चाहिए वो घर में सुत लो जी, जरा घर में रहना चाहिए वो यहाँ चाहिए। वहां कह दिल की जो वहां जल शाम जो मौली साहब परेशान कर, हमारा से परेशान मत करा, मैं सुते दे। बाप चादर और के सुती गली, इकरा भेजी दिल की जो मौली साहब परेशान कर। बेटा इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई? अरे बोलो ना भाई, हज के बारे में कह रहा था, हज के बारे में कह रहा था। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह कई अलहाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई हाजी साहिबान हमारे बैठे हुए हैं। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे इन हाजी साहिबान की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वो शेर मैं आपको सुना दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून? 4टे क्वालिटी, बखीलेर 4टे क्वालिटी, बखीलेर 4टे क्वालिटी गिनती करो। आमी बोलছি, बखील कितना हुआ? बोला नहीं जल्दी हो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, सबसे लास्ट क्वालिटी। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, मिशकात शरीफ की हदीस है, 3 आदमी जन्नत नहीं जाएगा।
3 आदमी जन्नत नहीं जाएगा, और उन 3 आदमियों में से एक आदमी वो भी है जो कंजूस है, जो बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह दिया है, खर्च करो, अल्लाह फिर देगा। मेरा अल्लाह कहता है मैंने माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो बताइए, खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बताइए। खर्च करने में फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो खर्च किया है, जो खर्च करता हुआ आया है, वो खर्च करेगा, वो खर्च करेगा। जो दानी है वो खर्च करेगा, जो सखी है वो खर्च करेगा। लेकिन जो कंजूस है, जो बखील है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देते हैं, तजर्बा है ना, अठन्नी नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी कंजूस। शौहर सखी है, बीवी कंजूस है। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, तो सोचा कि जोंकी में बेचवो नहीं, दाम नहीं मिलता, राजा के दादवे नहीं, इनाम मिलता। मछली लेके दरबार में पहुंचा, आवाज दी, बादशाह बाहर निकला तो पीछे पीछे बीवी भी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर, ये जाल डाले थे, मछली मिली है, कबूल कर लिए। बोला ठीक है, रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? अरे बोलो भाई। तो बीवी बोली, बादशाह की बीवी कि तोरा बादशाह के बनल कौन? बोला कहना। बोला तो दिमाग छन कि नहीं छन? कि छोटो माछ हो 200 टका दाम, हमारा माछ हो नहीं चाहिए, माछ रिटर्न करो, पैसा वापस करो। बादशाह कहा कि अकल की मारी, हम बादशाह हैं, हमारी भी कोई शान है, दी हुई चीज हम वापस कैसे लेंगे? और गरीब आदमी क्या सोचेगा? तो बीवी बोली, आइडिया हमारे पास है ना, उसको 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 भी कोई समझ में नहीं आएगा। तो बादशाह बोला क्या आइडिया है? तो बीवी समझल के ओकरा कहो ये मछली नर नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। वो बोलेगा मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं, ये मछली लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। तो आदमी कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। अजय है जी ना, मौगी हाथों मजबूर है जी ना, कहियो ज़्यादा मूड़ी मत हिलाओ, हमारे माँ बहन देख रही है, कल सुबह वहाँ का नाश्ता बनवाई था। दमिश्क की जामा मस्जिद में अभी सुना रही है, बादशाह वाला सखी वाला कहानी वाकया सुना रहा हो। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब जुमे में तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजे की जैसे इरादा करता, नियत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, मस्जिद बनाने की नियत करता है, मदरसा बनाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? तो इमाम साहब ने कहा कि है ऐसा कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत मैं करूंगा, शैतान की ऐसी की तैसी। उठले गेले घर, आटा का बोरा खोला और ले के एक 5 किलो झोला आटा निकाल के भर के झोला में, आज हम सदका करेंगे। आज जैसे ही झोला लग निकले, झील मोगी आगू खराब है। बोले कहीं जा? बोले हम सदका कर लिए। मोगी कल की एक तो काम धंधा नहीं करे जाते, दिन भर टटबैया रह जा, और राख लो आटा जी थे सदका करे ली, चुपचाप मारी खैरिया चाचा झोला रख ले जा, झोला रख ले।
आबी के मस्जिद में ठीक ली तो बगल में एक आदमी पूछल कि हो सदका कर ला। बोला भैया हमें पूरा तैयारी में चला झोला भरी ली ले, लेकिन की बोलबा जी रंग के झोला ला के निकले चलान भैया, बस हमरो आगू में शैतान अगर अम्मा आ भी बस वो है हम हारी गला। बादशाह की बीवी समझा दी कि पूछिए मछली नर है कि मादा है। बाबू ये तो साउंड फोन थोड़ा सा ठीक ठाक करो इसको। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी से, ये बादशाह मछुआरे से बोला बस इतने पर रहने दिए। बाबू इधर आओ। मछुआरा आया तो मछुआरा से कहा कि बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाग लिया? 400 भाग लिया। बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटेन के चक्कर में थे, ये 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, दरबार से जाने लगा तो दरबार में देखा 1 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है। ये मछुआरा उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि कुछ उठाया ज़रूर है। बादशाह से कहा कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा है, बस बुलाइए सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला बोला इधर क्या उठाया? बोला कि हजरत हुजूर 1 रुपया का सिक्का है। बोला काहे उठाया? तो ये मछुआरा बोला कि हुजूर इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए हम इसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए, हम इसको अपना तिजोरी में रखेंगे। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 600 हुआ। अब आगे क्या है मैं बताऊंगा। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, जो खर्च करने वाला है वो खर्च करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए। तशरीफ फरमा है। एक यहूदी आया, कहा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद ये जो कुर्ता पहने मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बैठो। वो बैठ गया, वो यहूदी बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर कुर्ता पहने थे वो थोड़ा कम कीमत का था, अंदर जो कुर्ता था, एक कुर्ते के अंदर में जो दूसरा कुर्ता था वो कीमती कुर्ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्ते को खोला और फिर अंदर वाले भी कुर्ते को खोला और वो बेहतरीन कुर्ते को, अच्छा कुर्ता को, मोटा था, उसको यहूदी के हवाले किया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो ये कुर्ता मांगा था, आपने अच्छा वाला क्यों दिया? कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओहो जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता। ओ पास में है दे दो, घर में जो है दे दो। कभी कभी ऐसा होता साथ में नहीं है ना, घर में भी नहीं है, साथ में भी नहीं है। ये वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और कुर्बान जाओ 3-3 महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था। कई महीने? अरे बोलो, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। कुर्बान जाओ, आज तो बिरयानी खा के, पुलाव खा के हम कुरान नहीं पढ़ते। साहबा इकराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, साहबा इकराम ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते। पास कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, सवाली खड़ा है, बेचैन हो जाते। बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? और कुर्बान जाओ, बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल मेरे दरबारे से, मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से, मेरे घर से कोई खाली हाथ लौट जाए ये मैं पसंद नहीं करता। मेरे दरबार से, मेरे दर से, मेरे घर से कोई खाली हाथ चला जाए मैं ये पसंद नहीं करता बिलाल। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। ऐसा हम लोग करेंगे? अरे अभी के जमाने में हम लोग ऐसा करेंगे?
यहाँ तो आलम यह है कि दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा है, खिलाल कर रहा है खाना खा के। अद्दे खेल के मौलवी साहब साकिल में आवी चंदाली घूर से अगन घुस गई। अब बेटा कल के बेटा जो दरवाजा में बैठी रही है पूछतो नहीं मूल्य बाप कहा बोलिए बाबा खेतों में चलो गई। मुसलमानों सखी बनो, सखी बनो। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई जल्दी जोर से बोलो ना, बखील बखील कंजूस जन्नत तो जाबे ना जाबे ना आमी कोची ना। अल्लाह नबीर फरमाना छे कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों सखी बनो। ये कई 8 बच्चों की दस्तारबंदी हुई नहीं हजरत, 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं उगर मुंह हम घुसा कह जी की अभी कैसा लग रहा है आपको? अरे वो डूब रहा, उसको बचाओगे कि पूछ रहे हो कि अभी कैसा लग रहा है? ये मीडिया वाला सब चैन नहीं देता है, पता नहीं कैसे खबर हो जाती है इसको कि जलसा है। खैर अल्लाह आपके कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी तक जग रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस रब्बे कदीर की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। रोते सोते तो हर रात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है। शायद मेरा यही बैठना अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाएगा। सोते तो हर रात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुनो मुसलमानों सुनो, जन्नत में सोना नहीं है। जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में बोली की बोली जी हो, जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में हसद नहीं। एक आदमी बोले ओ बोल जा जन्नत में बीड़ी मिलते हो? बीड़ी कने पी? बोले नहीं पूछे जाओ थोड़ा सी तकरीर करे जा तो पूछे जाओ जन्नत में मिलते। तो मैं कहली बीड़ी तो मिलता हूँ लेकिन जला बैली जहन्नम में लगता हूँ। बोला वाह तो खतरा की जगह जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक वादा और कीजिए, देखिए कुछ लोग हैं जो तकरीर सुनेंगे, बयान सुनेंगे, और जब चंदाग बारी आते नहीं चप्पल टा लेते और घिसकी थी। हम जलसों में देखे हैं जब चंदे की बारी आती है लोग खिसक लेते हैं। भाई ये क्या बात है भाई? तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे, मुख्तसर दुआ होगी, इसलिए कि कल सुबह 9:30 हजरत ने जो ऐलान किया है, कल इंशाअल्लाह दुआ में आप लोग शरीक रहेंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह 9:30-10 बजे के दरमियान में दुआ हो जाएगी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उलमा फरमाते हैं कि जहाँ 40 मुसलमान जिस मजलिस में हो वहाँ दुआ मांगी जाए वो दुआ रद्द नहीं होती है, बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो माशाअल्लाह 40 मुसलमान नहीं, अभी मैं तो कहता हूँ कि अभी इतना मजमा है, शायद कि सुबह का जो वक्त होगा वो यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से पूरे पिंडाल में लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ए बाबू ए ए ए ए खाने बसे जाओ, ওখানে বসে যাও, ভালো করে বসো, তোমার জন্য আমি দোয়া করব, বসে যাও। আর टोपी की कर ले, टोपी मुर्गी खुरी में। ये अफसोस का मकाम है, हमारे बच्चे दीनी मजलिस में बैठे हैं, सर पे टोपी भी नहीं है, ये अफसोस का मकाम है। अरे टोपी नहीं थी रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो जो बिहा किए पगड़ी बांध के, वही पगड़ी बांध के बैठ जाते। तो इंशाल्लाह पूरी तकरीर सुन करके चंदा देकर जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। एक आदमी रास्ते में गुजर रहा था, देखा कि वो एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, भूख लगी थी, होटल था,
तो होटल के अंदर में गया तो बाहर में बोर्ड में लिखा हुआ था कि खाना ते खा, अब पैसा हम तोर दादोस ला लू। ये कौन होटल है भाई? खाना आप खाइए, पैसा हम आपका पोता से लेंगे। किससे लेंगे? अरे बोलिए भाई, किससे लेंगे? ये आदमी नौजवान सोचा कि लिखने वाला गलत लिखा है। वो होटल के अंदर गया, वेटर को बुलाया, बोला बाबू ये लिख लो जी, की लिख लो जी। बोले आप क्या पढ़े? बोला हम ये पढ़े हैं कि खाना आप खाइए, पैसा आपका पोता देगा। बोला हाँ सही पढ़े। बोला कि हम खाना खाएंगे पैसा नहीं लीजिएगा? बोला एकदम नहीं लेंगे। बोला कभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है तो पोता कैसे होगा? बोला कोई दिक्कत नहीं जी, ते बिहार करा, तोर बेटा है तन वो जवान है ती, वो बिहार करती, तोर पोता है तन हम तोर पोता से पैसा वसूली लो, तोरा जे खामे मन खा। बोली बाबू भूख बड़ा जोर लगल, खिला की? बोला सब कुछ लाया, खाना वाना खा के पानी जैसे गिलास पी करके रखा टेबल में, वेटर आया, एगो बिल लेके आया 5,000 का। बोला बाबू ये केकरो बिल? बोला आपका है। बोला बोर्ड में तुमने तो कहा था कि पोता देगा। बोला हाँ घबराइए मत, ये आपका बिल नहीं है, आपके दादा का बिल है। कुर्बान जाओ, ज्यादा होशियारी नहीं करनी है, दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठना है और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना है। कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। आपकी इजाज़त हो एक मतला एक शेर मैं सुना दूँ? अरे एक मतलब शेर सुना दें? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझसे पेशतर हजरत अल्लाह मौलाना फैयाज राही साहब दामद बरकातहू, बहुत अच्छी नात उन्होंने पढ़ी, लेकिन आप शायद के आप समझ नहीं पाए। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। वहाँ देखा बोली जी सुभान अल्लाह। अच्छा एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। मथा मदर अच्छी टेबलेट खा के गर्दने काटी फेंकी दो, बोले झमेला खत्म है। क्या बोलना है? अरे बोलिए भाई क्या बोलना, बोलो आमीन। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजलिस के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हाजी हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो कितने लोग हज किए हैं? अरे कितने लोग हज किए हैं जरा हाथ उठाइए, हम देखना चाहते हैं। हो बा सन्नाटा भाग
ए हमारे माशा कहाँ एक आदमी स्टेज पर नहीं, स्टेज की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, यहाँ तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पिंडाल के अंदर में एक आदमी हमारे हाजी साहब उधर कोने में बैठे हुए हैं। एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अगर हज फर्ज है पहली फुर्सत में हज करें, पहली फुर्सत में हज करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर फर्ज है, एक बात याद रखें, जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रमज़ानुल मुबारक का महीना का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अगर हज फ़र्ज़ है तो इसका अदा करना ज़रूरी है। अगर हज नहीं किए, हज नहीं किए, काहे नहीं किए? बखीली की वजह से कि बाप रे बाप 4 लाख टका खर्चा कर, 4 लाख रुपए बच के रह जाएगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। एक आदमी का ना, एक आदमी मोटा हो गया था, अगली डॉक्टर बोली कि देखो हम मोटो भागलान से कोई दवा दा। डॉक्टर कहलकी कि आपको रोजाना दवाई के साथ साथ 10 किलोमीटर पैदल चलना होगा। क्या किलोमीटर? ठीक चलेंगे। 1 साल बाद वो डॉक्टर को फोन करके कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई बहुत फायदा कर गई, पहले से हम बहुत पतला हो गए हैं, आपने कहा था रोजाना 10 किलोमीटर चलना, हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तो आपसे पूछना यही था कि पाकिस्तान में रहे कि अमेरिका चले जाए। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे भाई होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और कुर्बान जाओ याद आती है, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, माशाअल्लाह, है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हाफिज सफातुल्लाह साहब माशाल्लाह माँ और बाप के नाम पर 1000 रुपये दान किए हैं। एक नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मेरे हाथों में 500 रुपया है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इस पंसैया का जोड़ा लगा दोगे, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। इस पंसैया का जोड़ा लगाने वाला कितने लोग इस मजमे के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। मेरा कितना बच्चा है, ये 500 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कितना नौजवान मेरा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जिला परिषद साहब माशाल्लाह, ये हमको की कर रखिल वो, अरे हमरा दिल की से रखिल वो कहाँ काम है थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अली हसन साहब माशाल्लाह दादा दादी के नाम से हमारे हजरत ने 1000 रुपये दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हजरत के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके दादा दादी को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहला देखिए, ये देखिए मेरा बच्चा आ रहा है, बेटा आ जा अल्हम्दुलिल्लाह। है जगह जो देने वाला वो देगा मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूरी है नहीं है वो अलग बात है। इब्राहिम अंसारी, पिता हैजुल अंसारी, पिता के नाम पर ये बेटा कितना लेना 1000 अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल और होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसकी कमाई में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।
पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हैं। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब नैयर साहब दामद बरकातों ने 2500 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से अल्लाह दान किया है। अल्लाह हमारे कारी साहब के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उनके वालिदैन को करबड़ करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाता है। माशाअल्लाह मोहम्मद अबू लेस बाबू कुम्हिया के रहने वाले दादा दादी नाना नानी के नाम से 2000 रुपए है। 2000 रुपए माशाअल्लाह 2000 रुपए आया। अबुल्लेस बाबू एक शेर सुना दें। अरे बोला नहीं सुने बन। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। माशाअल्लाह अबुल्ले साहब ने ये 2000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे ना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 रुपया हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, लोग देने वाले 1000 दे रहे हैं, 2 हजार दे रहे हैं, 2500 रुपया दे रहे हैं। शाकिर भंगिया है, मोहम्मद शाकिर बाबू भंगिया अल्हम्दुलिल्लाह 500 टका दिए छन अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान इसका जोड़ा लगा दो, है कोई नौजवान इसका जोड़ा लगा दो। ए आया नौजवान, ए देख ली बाशरा नौजवान है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? नाम भी तो बड़ा प्यारा है, अबू बकर नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। अल्लाह दूजन हो लो, दूजन हो लो 500 टका दिए माशाल्लाह। ए तीसरा नौजवान देखिए इधर फोन पे कर रहा है। 3 हो गए 500 वाले। है चौथा कोई है भाई? चौथा कोई है 500 रुपया देने वाला? पीछे से कोई नौजवान मेरा बच्चा आ जाए दौड़ करके इंशाल्लाह, भागता हुआ आ जाए कि हजरत मेरे जेब में भी 500 रुपया है, हम भी अपनी माँ के नाम पर देना चाहते हैं, हम भी अपने बाप के नाम पर देना चाहते हैं इंशाल्लाह। है कोई? है? अरे है कोई? जल्दी बोलो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हजरत एक उधर उठे हैं, आ रहे हैं हजरत, आ रहे हैं, बच्चे के हाथ से भिजवा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह आएंगे, कोई ना कोई आएंगे। 1500 दिलबर बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वालदा के नाम पर दिलबर बाबू, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अल कासिमी वालिद मरहूम के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अल कासिमी दामद बरकातुहू ने माशाल्लाह अपने वालिद मरहूम के नाम से 1000 रुपये दान किए। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके वालिद की कब्र को नूर से भर दे, उन्हें उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे माशाल्लाह। 1500 वाले आ जाइए। है कोई इंशाल्लाह? मोहम्मद साबान 500 रुपये फोन पे। ए बेटा ए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 1500 रुपये देने वाला और कोई है? अरे 500 रुपया देने वाला और कोई है मजमे के अंदर में? मैं देखना चाहता हूँ कोई खुशनसीब नौजवान है 500 रुपया देना चाहता हो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, या तो बीवी के नाम पर दे दो। बीवी के नाम दो इकराम। हाँ से कौन बात है ना, बीवी का नाम नहीं देना चाहिए। अल्लाह है कोई ऐसा नौजवान? 1000 रुपया, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ 1000 रुपये का सवाल है। ये देखिए एक नौजवान आया माशाल्लाह, भाई आने दे दो। देखिए माँ का दुलारा बेटा मजमे को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आप आवेदन क्या आदमी भी
अरे कितना मिली? 5 मिले? माशाअल्लाह, वाह। देखिए नौजवान, माशाअल्लाह। नजरुल बाबू 1000 रुपये। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में बरकत दे। या अल्लाह जितने भी 5 लोगों ने 1000 रुपये दिए हैं, या अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 रुपये मेरे हाथों में दिया है। तहसीन अपने वालिदैन, तहसीन माशाअल्लाह। मोहम्मद साजिद सियामपुर अपने वालदा के इसालो सवाब के लिए से 500 रुपये। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ये अररिया है। अररिया होटल में घुसोगे ना, किसी भी होटल में घुसो, भूख लगी है, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, बाहर निकलोगे, गुटखा खाओगे, थूक दोगे, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अल्लाह मेरा पहाड़ बना कर तेरे सामने कर देगा। मेरा बंदा, मेरे नाम से तूने खर्च किया था, सदका किया था, देख अपनी नजरों से देख, देख अपनी आंखों से देख, मैंने इसे कैसे बढ़ा चढ़ा कर तुम्हारे सामने रखा है। कुर्बान जाओ, जाय नहीं होता। अल्लाह किसी नेकी को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी के सदक़े को ज़ाय नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई और उठा है माशाअल्लाह। ये देखो नौजवान को, आबदन आबदन गुड़ा, वाह वाह, क्या नौजवान है। अब तो रासनी हंसा मत, नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सौदा को सस्ता करे। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। सौदा को सस्ता करूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 वाला 100, कम से कम 100, कम से कम 100 रुपया देने वाला इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा नौजवान जिसके पॉकेट में 100 रुपया हो, अपनी माँ के नाम पर देना चाहता हो इंशाल्लाह, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, 100, 200, 300, 400 रुपया वाला। आ जाओ मेरे बच्चों, कितने लोग? माशाल्लाह मोहम्मद इकराम साहब सियामपुर 500 रुपये। अल्लाह दान को कबूल करे। मुजम्मिल भाई के लिए दुआ कर दिया है मैंने माशाल्लाह। माशाल्लाह सनाउल्लाह साहब कामत के रहने वाले 500 रुपये। अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। 100, 200, 300, 400 वाले आ जाओ। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 वाले आ जाओ। ये देखिए बच्चा सब, देखिए जो देने वाला वो देकर रहेगा, जिसके पास है वो देगा, जिसके पास नहीं है तो मजबूरी है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आपको देना ही है। नहीं है कोई बात नहीं, बैठे रहिए, दुआ करके जाइएगा इंशाल्लाह। है तो दे दीजिए 100। हाँ, रुमाल बिछा दीजिए हजरत, रुमाल बिछा दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेटा, आ जाओ, आजा बेटा, आ जा। ये देखिए मेरा बच्चा आ रहा है, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये देखिए सारा मजमा उड़ जाएगा। अरे बाप, ये तो सारा मजमा उड़ जाएगा। ये सियामपुर पे चली की जमीन सरजमीन है भाई, ये कामत की सरजमीन है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भाई, मीडिया वाला आने वाले को साइड रास्ता दे दीजिए, मीडिया वाला थोड़ा आने वाले को रास्ता दे दीजिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद नसीम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जिसके जेब में सिर्फ 10 रुपया है, सिर्फ 10 रुपया। आप भी चाहते हैं कि हम भी देंगे, तो आइए इंशाल्लाह अपने हाथों से दे दीजिए अपनी माँ के नाम पर। 1 रुपया है, आप भी दीजिए इंशाल्लाह। 1 रुपये भी है, 2 रुपया भी है, आप वो भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। शायद अल्लाह किसके सदक़े को कबूल फरमा ले। माशाल्लाह। आ जाइए, ये रुमाल बिछा है। कितने लोग अपने हाथों से रुमाल में देना चाहते हैं इंशाल्लाह? आपसे जो बन पड़े, 100, 200, 50, 10, 20, 500, 1000, 2000, 5000, जो बना अल्लाह दिया है दे दीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह माफ़ करेगा। पैसा रख कर नहीं देना, ये कंजूसी है। कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। सखी बनो, पॉकेट में है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हाथों से ला कर दे दो। ये देखिए, ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये देखिए लोगों की लाइनें लग गई माशाअल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में भी रजाकार लोग चले जाएं चादर रुमाल लेकर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या जज्बा है, क्या हौसला।
हेलो